बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे लिए जिंदा पाक कलाम में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 16 बाब 9 ता 15 आयात। ज़हूर मसीह। और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं। इसने जाकर उन्हें जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जो अब मातम करते और रोते थे। पर जब सुना कि वो जिंदा है और उसे दिखाई दिया है, तो उन्होंने यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया, जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने इनका भी यकीन ना किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेएतकादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मनादी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। जी उठे मसीहा की सलामती हम सब के साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, आज की पाक तलावत जो कि मरियम मजदली के मुतालिक है, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। मरियम मजदली मजदला में रहाइश पजीर थी, जो अब एल मजदल कहलाता है, जो कि जनासरत के मैदानी इलाके के जनूब में जलील के साहिल पर वाक़ है, और ये खेती बाड़ी, माहीगीरी और तजारत का अहम मरकज़ था। अजीज़ों, मरियम मजदली के आज के इस पैगाम को समझने के लिए हमें मरियम मजदली के हालात व अफ़कार को समझना भी नहायत अहम और ज़रूरी है। मरियम मजदली ये वो मरियम मजदली थी जो कि शैतान के कब्ज़े में होने के बायस दुख और तकलीफ़ सह रही थी। मसीह यीशु को बराह रास्त मिली, और इस मुलाकात ने उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दी। उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव ज़ाहिर हुआ। यीशु मसीह ने मरियम मजदली से वो 7 बदरूहें निकालीं जिन्होंने यकीनन उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी, और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं। मुकद्दस मरकज़ की इंजील 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत में ये मरकूम है। अज़ीज़ मोमिनीन, मरियम मजदली खिदमत गुज़ार ख़वातीन में एक अहम रहनुमा, एक लीडर की हैसियत से उभरी। खुदा का कलाम 14 मरतबा इसका ज़िक्र करता है। वो एक पुरजोश शागिर्दा थी जिसने अपना वक्त, ताकत और दौलत खुदा की खिदमत में पेश की। वो ईमानदारी से यीशु मसीह की खिदमत करती रही, हत्ता कि उस वक्त भी जब तमाम लोग मसीह की गिरफ्तारी के वक्त खौफ से उसे छोड़ गए। मरियम सलीब तक उसके साथ वफ़ादारी से रही और उसकी अज़ियतनाक सलीबी मौत की गवाही दी। मरियम उस वक्त भी अपने ईमान में मजबूत रही जब बाकी तमाम लोग नाउम्मीद हो चुके थे। एक सुबह सवेरे जब यहूदी सब्बत ख़त्म हुआ, तो मरियम पौ फटने से कबल अंधेरे में कब्र पर आई और अपने बाजुओं में सकाफ़त के मुताबिक खुशबुएं और मसाले लाई
تاکہ روایت کے مطابق مسیح کے بدن پر ملے۔ خدا نے مریم کو یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے بڑے اجر سے نوازا۔ جب وہ قبر پر آئی تو بھاری پتھر جو کہ قبر پر رکھا تھا ہٹا ہوا پایا۔ خوف میں مریم نے قبر کو خالی دیکھا، لیکن اس کا غم اور ملال خوشی اور شادمانی میں بدل گیا جب اس نے یسوع مسیح کو اپنے سامنے پایا، زندہ خدا کو۔ خدا نے اپنے ناقابل یقین فضل سے ایک ایماندار خاتون کو چنا، مریم مجدلی کو، کہ وہ شاگردوں اور ساری دنیا کو اس کی جلالی اور تبدیل کرنے والی خبر اور اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری سنائے۔ اس کے جوش و خروش اور تجسس کا تصور کریں۔ میں نے مسیح خداوند کو دیکھا ہے۔ وہ اپنے غیر مساوی جوش و جذبے سے اپنے ایک چھوٹے گروہ میں جو اس کی بات پر حیرت زدہ تھے اور بے یقینی کا شکار تھے، چلائی۔ مریم مجدلی کی مسیح خداوند کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری اور مسیح کی موت پر فتح کی خوشخبری کا اعلان ہر جگہ کی، ہر مقام کی عورت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسیح خداوند سے ملاقات کس طرح زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ عزیزو، مریم مجدلی بہت سی ان خواتین کے لیے شخصی نمونہ ہے جن پر مسیح خداوند نے اپنے رحم کا مظاہرہ کیا اور انہیں معاف فرمایا۔ عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے سوال یہ ہے، کیا میں نے اور آپ نے زندہ جی اٹھے مسیحا کا تجربہ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ مریم مجدلی کی طرح خوشخبری کا پیغام پھیلانے میں سرشار اور مستعد ہیں؟ خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے دلیری، جرت اور خوشخبری پھیلانے کی برکت بخشے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔